एग्जैक्टली याद होना चाहिए, लेकिन जस्ट पूछ रहा हूँ। जैसे पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बताएंगे क्या होता है? आप अपने जनरल वर्ड्स में बता दीजिए, मुझे एग्जैक्टली डेफिनेशन नहीं चाहिए है। सर रिजल्टेंट और जो रिएक्टेंट्स रहते हैं ना, उनका मास इक्वल होना चाहिए। अच्छा, और सर ये सिर्फ केमिकल चेंज के लिए एप्लीकेबल है। it states that the matter can neither be created nor destroyed। फिर जो आपने बोला वो भी सही है कि अगर वो कभी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होता तो हम इनको सिंपल वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं? जैसा अभी क्या बोला था आपने कि किसी भी रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट शुड इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। बात समझ में आती है? हाँ सर। ठीक है, कर लीजिए कॉपी। बोर्ड प्रॉपर विजिबल है ना आप लोगों को? यस सर। हाँ सर। लेकिन सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस, कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वाटर। आपको पता है H2O, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितना 16। मैंने मासेस लिखे हुए हैं, आप देखिए क्या रेशियो आता है इनके बीच में, 1:8। तो बस आपको यही बताना चाहते हैं कि आप वाटर का कोई भी सोर्स ले आइए, चाहे सी वाटर हो, चाहे पॉन्ड वाटर हो, चाहे लेक वाटर हो, चाहे किसी रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, always contains exact proportion by weight of the element. Compound always contain exactly the same proportion of elements by weight. Is it clear? यस सर। Yes, sir. Guys, हो गया कॉपी? सर एक ही मिनट। यस सर। सबका हुआ? नहीं सर, थोड़ा सा ही बात है। देखो, जिनका हो गया है वो भले ना बोले, लेकिन जिनका नहीं हुआ है वो लोग जरूर बोल दिया करें, वरना फिर इरेज करने के बाद पता चलेगा कि छूट गया आपका।
वैसे मैं आपको बता दूं इन लॉस पे जेई में क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे जाते, जेई क्या कहीं भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछे जाते। ये केवल आपको 10th का पार्ट रिवाइज कराने का तरीका होता है, ताकि जब आप 11th में आते हैं तो आपको केमिस्ट्री बिल्कुल न्यू ना लगे। इसके लिए कुछ चीजें 10th वाली यहाँ पर एड ऑन है। आपको बस इसके बारे में जनरल आइडिया ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। गाइस जरा समझ लीजिए, क्योंकि लॉ बहुत बड़ा है, लेकिन एग्जांपल आप ध्यान से समझेंगे तो इजी हो जाएगा। If two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of other elements are in the ratio of small whole number. इस इतनी बड़ी लैंग्वेज को समझने के लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल, कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं, इनके कॉम्बिनेशन से दो कंपाउंड बन सकते हैं, CO एंड CO2। अगर हम यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देखें तो 12:16 है, और यहाँ पर देखें तो 12:32 है। तो हम ये कह रहे हैं कि two elements combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of other element, ये जो इनके बीच का कॉमन दिख रहा है, इसके बीच में भी एक सिंपल रेशियो है स्मॉल होल नंबर का, दैट इज व्हाट 1:2। मैं क्या कह रहा हूँ, बात समझ में आ रही है? When two elements combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass मतलब कार्बन, of other elements are in the ratio of small whole number. Guys, relate हो रहा है कि नहीं theory? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ठीक। सर हाँ, तो होल नंबर्स किसका, कार्बन पूरे कंपाउंड का या फिर एलिमेंट्स का? जो भी आप कंपाउंड में एलिमेंट्स का, टोटल कंपाउंड का थोड़ी ना, ये 12 और 16 जो है कार्बन और ऑक्सीजन का एलिमेंट का लिखा है ना। अच्छा सर। सर अगर N+O2 एग्जाम्पल हो तो उसमें NO, NO2 और N2 हो तो उसमें तो हाँ बिल्कुल पॉसिबल है,
नाइट्रोजन ऑक्सीजन का पॉसिबल है। सर उसमें n तो फिक्स नहीं होगा ना N2O में, क्योंकि उसमें तो डबल हो जाएगा मतलब उसका भी। एक एलिमेंट कांस्टेंट रहेगा, जैसे यहाँ कार्बन कांस्टेंट है, ऑक्सीजन वेरी करेगा, तो आप NO और NO2 ले लीजिए। ओके समझा, यस यस। डन। Yes, sir. Yes, sir. सबका हुआ है? हाँ सर। Yes, sir. देखिए जनाब, ये बहुत सिंपल है। इसको एक्चुअली आप लॉ भले आज पढ़ रहे हो, पर एप्लीकेशन आपने इसका किया हुआ है। किसी गैसियस रिएक्शन में द वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म अगेन गैसियस ऑल मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर बियर अ सिंपल रेशियो। हम आपसे पूछते हैं गैसियस लॉ याद आता है आपको? PV इक्वल टू nRT याद आ रहा है? यस सर। Yes, sir. अब आपने इसमें प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, जैसा इसमें बोल रहा है। गैस कांस्टेंट ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो आप देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। वही कह रहे हैं हम अभी भी यहाँ पर कि ये गैसेस रिएक्शन है, सारे गैसेस हैं, इनका जो रेशियो होगा वही उनके वॉल्यूम का रेशियो होगा, और वो एक सिंपल रेशियो है। तो ये जो इनके मोल्स का रेशियो वही इनके वॉल्यूम का भी रेशियो है, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है। N नंबर ऑफ मोल्स होता है, पता है ना? तो आप वन वॉल्यूम, टू वॉल्यूम हो गया।
The volume of gaseous reactant and volume of product formed all measured at same temperature and pressure bear a simple ratio. That's it. तो ये चीज आपने स्टोशियोमेट्री में यूज करी है. हाँ, Is it sir. clear? यस ठीक है ना? हो गया, हम वापस अपने टॉपिक पर आ जाएं. सर वो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या चीज? सर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस अच्छा हाँ हाँ ठीक है, एक और है, ठीक करा देता हूँ. ये कॉपी हो सर? गया आपका? हाँ सर वो इन गैसियस क्या लिखा है फर्स्ट लाइन में? थोड़ा आप लाउड बोलोगे, आवाज बहुत कम आ रही है आपसे. सर फर्स्ट लाइन में इन गैसियस क्या लिखा है उसके बाद? इन गैसेस, अच्छा आर एक्स एन गैसेस रिएक्शन. हो गया? सर एवोगाड्रो लॉ भी बाकी है. एवोगाड्रोस लॉ बाकी है तो आपने फिर स्टोशियोमेट्री कैसे सॉल्व किया था? नहीं सर. सर एवोगाड्रोस लॉ नहीं बाकी है, लॉ ऑफ हो गया है. रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस बाकी है हाँ सर. इसमें. क्या बाकी है? लॉ ऑफ, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस हाँ एवोगाड्रो कैसे बाकी रह सकता है? आपने पूरा वो हो चैप्टर गया मोल सर. कंसेप्ट कर लिया. एवोगाड्रो एक करवाया क्वेश्चन है, नहीं होता. एवोगाड्रो करवाया था सर सबसे पहले वही वो करवाया. हाँ सर? सर वो हो गया. सर वो एक क्वेश्चन में ऐसा कोई ड्यूलोंग पेटिट्स लॉ था, वो मतलब इसमें आएगा फिर आगे जाके? वो आगे आएगा, वो आगे आएगा. वो स्पेसिफिक हीट इनटू 6.4 वाला वो आगे आएगा. ओके सर. मैं हटा दूं इसको? हाँ सर हाँ. हाँ, sir. रह गया किसी का?
ठीक है, इन सब लॉज पे बहुत लिमिटेड एग्जांपल्स मिलते हैं, इसलिए इनके एप्लीकेशंस नहीं होते हैं। When two elements combine separately with fixed mass of third element, then the ratio of their masses in which they do so is either the same or the same whole number multiple of the ratio in which they combine with each other. हम एग्जाम्पल ले रहे थे कार्बन का और सल्फर का, ये दोनों को अगर हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो CO2 और SO2 फॉर्म होता है, ठीक है। और अगर यही कार्बन और सल्फर आपस में कंबाइन करते हैं तो ये CH2 बना, ठीक। अब जरा इन रेशियोज को समझ लीजिए। अब जब कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देखेंगे तो 12 और ये कितना हो गया 32, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे और ये 32 हो गया, ठीक। अगर हम कार्बन और सल्फर का देखते हैं तो ये हो गया 12 और 64। ये नीचे का विजिबल है ना जो मैंने लिखा है? सर हाँ सर। अब खुद ही अब आप चीजों को जरा चेक कर लीजिए। 3 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं जिसमें तीसरा एलिमेंट अगर दोनों में कॉमन होता है तो उनके बीच में बनने वाले कंपाउंड्स में देख रहे हैं 12 32 32 32, मैंने यहाँ पे यही लिखा है when two elements combine separately with the mass of third element then the ratio of their masses in which they do so is either the same or the whole number multiple, हाँ तो सेम ही में गया, और the whole number multiple of the ratio in which they combine with each other। तो आपस में जब ये कंबाइन कर रहे हैं तो आप रेशियो देख लीजिए कितना आ रहा है 1264 का, एक सिंपल रेशियो में मिल रहा है। सर हाँ आप एक और बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हो प्लीज, वो पॉज हो गया था वीडियो। मैं कह रही हूँ एक बार और बता दूं मैं। हाँ सर। देखो आप एग्जांपल देखो, इसको थ्योरी को छोड़ दो, एग्जांपल देखो आप। 3 एलिमेंट्स हैं, एक कॉमन एलिमेंट 2 के साथ कंबाइन करता है, CO2 और SO2 बनता है। इनके बीच का रेशियो आप देखिए तो वहां पे क्या बोला, या तो सेम होगा या उनके बीच में सिंपल रेशियो, तो दोनों सेम आ रहा है 32 32, यस सर। ठीक। अब अगर ये यहाँ पर सेम है तो इनके बीच में भी एक सिंपल रेशियो बनता है। आप 12 और 32 का रेशियो निकाल करके देख लीजिए। हाँ सर। ये आपस में भी रेशियो शो करते हैं ये वाला। अब देखिए इनके साथ सिमिलरिटी, यहाँ पर 12 और 32 है, यहाँ 12 और 64, 12 32 और ये जस्ट 2 टाइम्स हो रहा है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एलिमेंट कॉमन वाला एक सेम रेशियो में आ रहा है जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो दूसरा एलिमेंट जो वेरी करता है उसके बीच में भी एक सिंपल रेशियो मिलता है। हाँ सर समझा, थैंक यू। ऑक्सीजन का सेम है इसलिए कार्बन और सल्फर में भी एक सिंपल रेशियो मिलता है। हाँ सर हो गया। डन सर। सबका हो गया, इरेज कर दूं मैं? यस सर। और मैं बोलूं ये देखो ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेजेस है ना,
ये याद तो होती नहीं है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप इनके एग्जाम्पल्स को याद रखो। अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहा है कि इनका रेशियो सेम है, इनके बीच में सिंपल रेशियो, दैट्स इनफ, दैट्स इनफ, आपका काम हो जाएगा। आप चाहें तो कहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, तो आप एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे ना तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। आपको वर्ड टू वर्ड लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। ओके सर। अच्छा मुझे कुछ चीजें बताइए, हमने एटॉमिक रेडियाई में डी ब्लॉक पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस सर, पढ़ लिया। हाँ सर, पढ़ लिया। पढ़ा था ना? ठीक, अब मैं थोड़े क्वेश्चंस करा रहा हूँ और बता दीजिए फटाफट से। सर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन से। नहीं नहीं, अभी अभी कुछ नहीं, अभी कुछ करना नहीं, क्वेश्चन पूरा लिखना नहीं है। यस। सर चलो जी, अब क्वेश्चन बन गए। सर Which रेड one is में वो largest? सब। सर वो 8 एक्वेस क्वेश्चंस लिखा लिखे है हैं। ना? हाँ सर आंसर एक्वेस लिख। बताएंगे नहीं, कॉपी करिए, जब मैं पूछूंगा तभी आंसर बोलिएगा। ये जो रेड मार्कर से लिखा है वो एक्वेस लिखा हुआ है। टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, सब में आपको लार्जेस्ट बताना है। कॉपी करिए पहले, फिर बात सर हाँ सर वो रेड में सिर्फ एक्वेस ही लिखा है ना? हाँ, एक्वेस, रेड मार्कर एक्वेस। हाँ सर वो मतलब इतना बराबर नहीं दिख रहा। हाँ वो मैं समझ गया, वो नहीं दिख रहा, इसीलिए मैंने रीड कर दिया। एक्वेस है। कॉपी हो गया? नहीं सर। यस सर।
कॉपी करके सब लोग सॉल्व कर लीजिए, जब मैं आंसर पूछूंगा तब आंसर बताइए। सर आपने सेकंड ऑप्शन में वो ब्रैकेट में क्या लिखा है रेड कलर में? ये भगवान, बोला था एक्वेस है, ए क्यू, ओके रेड सर। मार्कर से लिखा है ना एक्वेस। सबका हो गया भाई, स्टार्ट करें? हाँ सर। चलो एक एक करके बताओ। पहले वाले का लार्जेस्ट कौन सा है? डी। सीशियम प्लस सीजीएम प्लस। इजी। सबका राइट है? यस सर। हाँ सर। देखो किसी का भी कोई भी आंसर रॉन्ग हो प्लीज आप डिस्कस कर लेना, ठीक है? गलत हो इग्नोर मत करना, जो भी रीजन रहेगा हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, लिथियम। लिथियम लिथियम प्लस। लिथियम प्लस। सबका राइट है, वेरी गुड। थर्ड, सर मेरा थोड़ा गलत गया, मैंने एक्वियस लिखना भूल क्या गया। गलत किया बेटा? हाइड्रेशन एनर्जी लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, हाँ सर। एक्वस मीडियम में ऑर्डर रिवर्स होता है। हाँ सर, थर्ड वाले में सोडियम होगा। अच्छे से देख ले सब लोग, थर्ड वाले में। हाँ सर सोडियम। परफेक्ट। फोर्थ, सर ये फोर्थ में बेरिलियम। थर्ड वाला क्यों होगा? तो सोडियम। उसमें मैग्नीशियम होगा। फोर्थ बेरिलियम वाले में सर, मैग्नीशियम। मैंने बेरिलियम किया सर। भाई हाँ सर, एक्वस बेरिलियम। मतलब बेरिलियम होगा सर। सबसे बेरिलियम छोटा ना? है, बेरिलियम होगा सर, बेरिलियम मैग्नीशियम होगा। तो बड़ा होता है ना बेरिलियम से। हाँ हाँ सर, हाँ सर। सर। एक्वस में उल्टा। हाँ सर। चलो फिफ्थ वाला बोलो। आ, सर सोडियम शायद से। सोच के बोलो, सोच के बोलो। सर Al3 प्लस। Al3। हाँ Al3। उल्टा, एक्वस मतलब उल्टा। हाँ उल्टा सर। सर समझे Al3 प्लस कैसे होगा फिफ्थ वाले में? क्या चीज? फिफ्थ वाले में Al3 प्लस कैसे होगा एक्वियस है तो? अगर आप एक्वस हटा दें तो बताएं सबसे छोटा कौन है? हाँ सर समझा सर। तो सबसे, हाँ सर समझा, अभी समझा। चलो सिक्स बताइए। सोडियम। नहीं। परफेक्ट। सोडियम। और कुछ तो नहीं है किसी का सोडियम के अलावा? नहीं सर। नहीं सर। चलो नेक्स्ट बोलो। पोटेशियम। 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 चलो लास्ट वाला बोलिए। आयोडीन। 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 किसी जिसको कॉपी करना हो फटाफट से कॉपी करो, मुझे क्वेश्चन चेंज करने हैं।
इरेज कर दूं मैं? Yes, sir. हाँ सर हो सर सर चलो कॉपी सर कर वो लीजिए पहले, फिर सर डिस्कस सेकंड करते सर 10th वाले में ए में एफ ही लिखा है ना? हैं। ऑल आर सेम लिखा है मैंने ऑप्शन डी में, आयन नहीं कोबाल्ट नहीं ए निकल ऑल में आर सेम। ए में एफ ही एफई लिखा एफई एफई है। ओके सर मतलब एटॉमिक रेडियाई के रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आएंगे? क्या कह रहे हैं आप? एटॉमिक रेडियाई के रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे, मतलब लार्जेस्ट इन साइज एंड स्मॉलेस्ट इन साइज? हाँ यही होता है, लार्जेस्ट साइज स्मॉलेस्ट साइज, बस और क्या बनेगा उसमें। ओके सर। ऐसे ही हम लोग हर सब टॉपिक पे प्रैक्टिस करेंगे, तो जो सब टॉपिक हो जाए उससे रिलेटेड हर क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ओके सर। सर हम्म 15th का थर्ड ऑप्शन क्या है? H प्लस।
डन सर। स्टार्ट करें? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। और किसी का रह गया है कॉपी करना? चलो बोलो, 9th का आंसर क्या है? सोडियम Na। सोडियम। सोडियम। सब लोग देख लीजिए, सबका मैच कर रहा है? हाँ यस सर। सर। 10th ऑल आर द सेम। ऑल आर। ऑल आर सेम। ऑल आर पक्का? सेम। हाँ सर। हाँ हाँ सर। ऑल आर सेम। 11th Fe। FE FE FE। FE। सही है सबका? हाँ सर। हाँ सर। 12th Zn2 प्लस। Zn2 हाँ Zn2 प्लस। अच्छे से सोच लो। Fe2 प्लस। Fe2 प्लस। Fe2 प्लस डिक्रीज होता हाँ है सर, साइड। डिक्रीज होता है सर। हाँ सर। 13 आई सर आई। आयोडीन। 9th आई माइनस। सर आई माइनस है। गलत किया क्या किसी ने? हाँ हाँ सर। सर। आया। हाँ सर कैसे रॉन्ग। गड़बड़ हो गया? मैंने आई किया सर। समझ आया ना आई माइनस क्यों होगा? नहीं सर। हाँ सर। नहीं सर। anion is always larger ना। anion कैसे हाँ बनता है? सर। gain of समझा electron। समझा। अगर Yes, आपने sir. इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ज्यादा ही होना चाहिए। हाँ सर। हाँ यस सर। सर। यस सर। 14 H ए आएगा। डिक्रीज करता है sorry. स्कैंडियम से क्रोमियम। कैंडियम। हाँ सर। 15 हाँ सर। C सी ऑप्शन। हाँ सी ऑप्शन सर। सी ऑप्शन सर। ए आएगा सर। A ओ सर 15 वाला समझाओगे एक बार? क्या होगा 15 का? A होगा ना सर। ए होगा। कैसे सर? कैसे सर? अरे आप चार्ज देख रहे हो Li प्लस। ओह माय गॉड दिस इज माय मिस्टेक। Li प्लस है, ठीक है। Li प्लस H प्लस के बारे में तो सोचे नहीं हो तो बहुत छोटा हो गया। लिथियम और मैग्नीशियम, हाँ सर, इन दोनों में लिथियम ज्यादा होता है। चार्ज होगा साइज छोटा हो जाता है कि नहीं? हाँ हाँ सर। सर। हाँ हाँ सर। बस नेक्स्ट Li B A 16 लिथियम Li। हाँ लिथियम सर Li। नियोन। अरे आंसर डी। हाँ डी। हाँ सर। ओ ये ये भूल गए, जीरो ग्रुप सबसे बड़ा। हाँ सर। हाँ सर। 0 ग्रुप। टेंथ वाले में ऑल ऑफ द सेम क्यों आएगा? कौन वाला? टेंथ वाला क्या हो गया 10th वाले में? ऑल ऑफ सेम क्यों आएगा मतलब? आपके नोट्स लिखे हैं आपने लास्ट लेक्चर के? हाँ सर। देखिए वहां पे। सर सर वो 12th वाले में तो Zn Cu से इंक्रीज हो जाएगा ना, तो फिर Zn आएगा ना 12th में। वो समझा नहीं मैं मुझे। अरे आयनिक रेडियाई डिक्रीज करती है और एटॉमिक रेडियाई कांस्टेंट। ओके समझा नहीं सर। नोट्स देखिए एक बार।
हाँ सर, मैंने नोट्स पिक की मतलब किया, तो उसमें CR से CU तक सेम रहा, ऑलमोस्ट सेम, एंड देन फ्रॉम CU इंक्रीज हो रहा था, तो मुझे लगा Zn आएगा, फिर Zn ए बेटा वो आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई चार्जेस लिखे हैं क्या वहां पे? नहीं सर, नो। तो फिर अच्छा, चार्जेस नहीं है तो एटॉमिक रेडियाई। ओके। जब चार्जेस लिखे होते हैं तो वो आयनिक रेडियाई हो जाती है। ओके सर। समझा? हाँ सर, सर समझ गया। इरेज कर दूं मैं? यस। यस सर। ध्यान से जरा समझिएगा, इस पर बहुत क्वेश्चंस होते हैं, लिखना बाद में भाई। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन इंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, IE और IP से भी लिखते हैं, IE और IP से भी लिखते हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड है इसलिए हम प्रोसेस को एंडोथर्मिक बोलते हैं, एक चीज। दूसरा, आगे आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे कि एंडोथर्मिक को हम पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं। एक्सोथर्मिक होता है तो नेगेटिव रखते हैं और एंडो होता है तो पॉजिटिव। डेल्टा H एंथैल्पी का साइन है, ये पॉजिटिव होता है, एक चीज। इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। सक्सेसिव रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन is difficult due to increase in effective nuclear charge। मतलब हम आपसे ये कह रहे हैं कि जब हमने आपसे पहला इलेक्ट्रॉन लिया तो जो भी एनर्जी लगी दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में उससे ज्यादा लगेगी, तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में और ज्यादा लगेगी। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। बात समझ आ रही है आपको? हाँ सर समझा। इस बात को आप चाहें तो ऐसे ले लीजिए कि हम आपके पास आए और आपसे हमने आपके पैसे छीन लिए, तो पहली बार छीन लिए, मुझे कम मेहनत करनी पड़ी। अब नेक्स्ट टाइम हम आपके पास फिर से अगर छीनने आएंगे तो अब की बार आप प्रिपेयर हो, तो आप थोड़ा सा अपने आप को रोकने की कोशिश करोगे कि ना छीन पाए, तो मेरी एनर्जी और ज्यादा लगेगी। मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो आप और ज्यादा प्रिपेयर हो जाओगे। तो जितने ज्यादा टाइम्स आप आएंगे उतना ज्यादा एनर्जी लगती जाएगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि 1 से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा 3 ऑनवर्ड्स बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अब इसे अप्लाई करके आपको दिखा देते हैं। ये सोडियम एटम है हमारा गैसियस, कॉन्फ़िगरेशन 2p6 3s1 है। हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन निकला तो ये Na+ बन गया।
और इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगी दैट इज IE1। कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 2p6। अब इसमें से हम एक बार और इलेक्ट्रॉन निकालने का ट्राई करते हैं। एक और निकाला तो ये बन गया Na+2। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2p5 और एनर्जी जो इन्वॉल्व हुई वो IE2। हमसे पूछा जाता है IE1 और IE2 में क्या रिलेशन है, बताएंगे? IE1 और IE2 में क्या रिलेशन? I2 I1 is less than I2 हाँ is सर greater. अब साइन देख रहे हैं मैंने, मच मोर ग्रेटर देन लगा दिया। क्यों? क्योंकि भाई अगर ये ऐसा हो जाता तो Na+2 बनता ना। आपने कभी Na+2 देखा है? नहीं नहीं सर सर नहीं सर इसका मतलब ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने मच मोर ग्रेटर देन दिखा दिया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप एक बार लगाएं 2 बार, मैंने बस जस्ट आपको बताने के लिए 3 बार उस साइन लगा दिया है। ऐसा उसका 3 बार का कोई मतलब नहीं कि आप काउंट करके 3 ही लगाएं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट और सेकंड के बीच का गैप बहुत ज्यादा होता है और ये बहुत ज्यादा होने की वजह से हम कभी भी दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। दैट्स इट। इज इट ओके गाइस? हाँ सर कर लीजिए कॉपी, फिर आगे बताते हैं। सर तो अभी तक मतलब ऐसे निकला है क्या सेकंड इलेक्ट्रॉन Na के केस में, या फिर निकला ही नहीं है? आपकी आवाज बहुत कम आ रही, थोड़ा लाउड बोलिए प्लीज। सर मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक ऐसे निकला है क्या सेकंड इलेक्ट्रॉन मतलब Na के केस में Na+2? अभी तक लॉन्च नहीं हुआ Na+2। अच्छा ओके सर ठीक है। लॉन्च होगा तो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। भगवान से मनाओ लॉन्च ना हो, इतना ही सिलेबस बहुत है अपने पास। ओके सर। सर हाँ सर डेल्टा एच मतलब एंडोथर्मिक? नहीं नहीं, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी, पॉजिटिव मतलब अच्छा अच्छा एंडोथर्मिक। ओके सर। आप डेल्टा एच मत लिखो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव बताना है। Done, sir. डन। नो सर 1 मिनट। नो सर। आप लिख लीजिए, अच्छे आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत yes sir
डन सर। देखिए ये वो फैक्टर्स हैं जिन पर बेस्ड हम अभी एप्लीकेशंस करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ईएनसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन इफेक्ट, वो क्या है सब अप्लाई करके बताएंगे। एंड आल्सो अफेक्टेड बाय स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड, फुल फील्ड। सर हाँ, वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड के बीच में कौन सा साइन है? का साइन, ग्रेटर का साइन, फुल फील्ड के लिए ज्यादा। डन। Yes, sir. यस सर। हाँ सर। अभी इसके एप्लीकेशन जरा ध्यान से समझिएगा।
जैसे जैसे हम लिथियम से सीजियम की तरफ आ रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स घट रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम आपसे ये पूछे कि जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो नीचे आने पे कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है सर। कम होगा। कम हो रहा है। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जहां पे अट्रैक्शन कम होगा वहां पे इजी होगा या जहां अट्रैक्शन ज्यादा होगा वहां पे? यहाँ पर कम होगा। कम होगा वहाँ पे जहाँ इजी कम होगा। जहां अट्रैक्शन कम वहां इजीली रिमूव कर सकते हैं। हाँ सर। तो अब आप बताइए लिथियम में और सीजियम में कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा इजी है? सीजियम। सीजियम में। सीजियम। सीजियम में। सीजियम। सोच के बोलो, सोच के बोलो। हाँ सर, सीजियम में से होगा। हाँ सर, सीजियम में सीजियम। निकालना इजी है सर। हाँ सर। तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? इंक्रीज। डिक्रीज। क्या देंगे? Decrease. डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। हाँ। समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ। तो इसी के बेसिस पे पता है हम एक और भी प्रॉपर्टी बता सकते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि लिथियम और सीजियम में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, बताओ। सीशियम ज्यादा सीशियम। reactive होगा। सीजियम। यस सर। और यहाँ पे नहीं, मैं पूरी केमिस्ट्री की बात करूं तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? सीशियम। सीशियम। रीजन समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। सर वापस एक बार रिपीट करो ना। मैं कह रहा हूं पूरी केमिस्ट्री में सीजियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, बहुत कम एनर्जी लग रही है। समझा? हाँ सर। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। सर हाँ सर के में लास्ट वाला 4s1 आएगा ना? के में एंडिंग में 4s1 आएगा ना? हाँ हाँ हाँ, परफेक्ट, बिल्कुल सही है। हटा दूं मैं इसको? सर बाकी में भी चेंज हो जाएगा सर नीचे। हाँ 4 5 6। अब कर लीजिए करेक्शन। 3 4 5 6। कर दूं रेस? यस सर। यस सर। अभी वाला ये कॉपी मत करना, ये थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा इसमें।
ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, जो फैक्टर्स हमने लिखे थे वो सारे अप्लाई होंगे यहाँ पर, ठीक है। और प्लीज पूरी तरीके से इन्वॉल्व होइएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि इतने सी जो लिखा हुआ है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमको करने होंगे, ठीक है। देखिए हमारा कंपैरिजन लिथियम और बेरिलियम को लेकर के है। दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ से डिफिकल्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 1, और क्यों डिफिकल्ट होगा? लिथियम में से सर। सर बेरिलियम में से जरा बेरिलियम में निकालना से मुश्किल होगा। चलो, जो लोग लिथियम बोल रहे हैं उनका एक्सप्लेनेशन क्या है? सर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होना चाहिए या मुश्किल? आप क्या बताना चाह रहे हैं? आप आसान में बता दीजिए, डिफिकल्ट बताइए। एक को आसान आसान बताइए। होगा लिथियम से निकालना, आसान होगा सर लिथियम से निकालना। सर के आंसर यही आंसर था आपका? हाँ सर। रीजन क्या देंगे? तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रहा है। हाँ सर। आप दो चीजें बोल सकते हैं। जो सबसे प्राइमरी दिख रहा है वो NH1 NH2 है, फुलफिल्ड है। ये दिख रहा है आपको? S में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और 2 हैं, तो हाईली स्टेबल हो गया। हाँ यस। समझ में आया? और फिर आपका न्यूक्लियर अट्रैक्शन तो है ही है, लेकिन प्राइमरी रीजन क्या हुआ? स्टेबल टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है सबको? हाँ सर। अभी बेरिलियम और बोरॉन देखिए, प्लीज एक ही बार में फोकस करिए, समझने को सुनिए ध्यान से, क्योंकि अगर एक बार छूट गया फिर आपने बोला फिर से बताओ तो आपको उतना समझ में आएगा नहीं। आप ध्यान से सुनो पहले इसको। बेरिलियम और बोरॉन कहाँ से डिफिकल्ट है? बोरॉन। 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 ध्यान से देखिए। रीजन पता है? सर लेकिन बोरॉन में बेरिलियम का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्लस पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन देखो जरा, आपने क्या लिखा है? S से ज्यादा डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू PDF। ओ हाँ हाँ समझा। समझा? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर लेकिन बोरॉन का ENC तो ज्यादा होगा ना? हाँ सर, वो इसलिए क्या बोल रहे हैं? थोड़ा लाउड बोलो, मुझे सब सुनाई नहीं दिया। सर बोरोन का ENC ज्यादा होगा ना। यही तो प्रॉब्लम है ना, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपको ये समझना है कि डोमिनेट कौन सा कर रहा है। ओके ओके अंडरस्टूड। देखो ENC तो यहाँ भी डोमिनेट नहीं कर पाया। समझ आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। और हम लोगों ने अगर याद हो तो ENC कैलकुलेट किया था, याद है? बहुत क्लोज या ऑलमोस्ट सेम कांस्टेंट आ रहा था, याद आया? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। जहां पर उसका फर्क आएगा हम हाईलाइट करेंगे, पर अभी तो नहीं है। चलो बोरॉन और कार्बन देखते हैं, कहां से डिफिकल्ट है? कार्बन सर। कार्बन। कार्बन। बोरॉन। कार्बन क्यों? क्योंकि सर ये ENC कार्बन से है, लेकिन मैं इसको समझने का तरीका आपको बताऊं, क्योंकि ENC तो सिर्फ आप मुझे बोल हाँ रहे हो, सर। आप खुद कितना मतलब समझ रहे हो ENC का। ये तो कैसा मतलब, आप मुझे कन्विंस कर रहे हो, आंसर दे रहे हो, लेकिन आप खुद नहीं समझ रहे हो। मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखो क्या फैक्टर देख रहे हैं और कैसे। ये है NH2NP1 और ये है NP2। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो बिकम स्टेबल। हाँ सर। तो बोरॉन को अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो उसे अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देना चाहिए, और स्टेबिलिटी तो चाहिए। हाँ तो सर। बोरॉन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और इसे ही ENC बोलेंगे। बोरॉन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करके बिकम स्टेबल। हाँ सर। यहाँ लिख भी देता हूं। ये लॉजिक आपको आगे भी मिलने वाला है, इसे लिख दिया मैंने। अब कार्बन और नाइट्रोजन देखें जरा। नाइट्रोजन सर। क्यों? हाफ फील्ड है सर और हाँ सर, और यहाँ पे परफेक्ट सेम रीजन है क्या? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड है। अब जरा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन देख लें। N ज्यादा होगा। नाइट्रोजन। N नाइट्रोजन क्या सर। होगा? N ज्यादा नाइट्रोजन बड़ा ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा होगा। नाइट्रोजन। हाँ सर। रीजन? फील्ड। फिर
हाफ फील्ड है, स्टेबल। सही है ना? हाँ 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 सर। सर। अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन देखिए। फ्लोरीन बड़ा, फ्लोरीन का फ्लोरीन ज्यादा ज्यादा होगा, होगा मतलब फ्लोरीन ज्यादा होगा। क्लोरीन का रीजन? मोर ENC। और ENC। ऑक्सीजन और के पास 4 है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बिकम स्टेबल, स्टेबल हो जाएगा सर। हाँ सर। फेवर करेगा। हाँ इज सर। इट? अब फ्लोरीन और नियॉन, नियॉन सर। नियॉन का ज्यादा नियॉन होगा। सर। नियॉन का फुल्ली ज्यादा स्टेबल है। अब तो सारे Stable. रीजन लगा दो, सब स्टेबल एप्लीकेबल। ENC। हाँ सर। समझ आया भाई सबको? हाँ सर। हाँ सर। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अभी बीच में इस पर समझ में आया क्वेश्चंस मैं दूंगा, आपको करना है अभी। सर। हाँ, ऑक्सीजन के केस में समझ नहीं आया सर, वो नाइट्रोजन से कैसे कम है, फ्लोरीन से भी कैसे कम है सर? मतलब किसका कंपैरिजन बताऊं मैं, ये बताओ आपको। नाइट्रोजन का बताओ सर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हाँ, अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर आप कंपेयर करोगे तो नाइट्रोजन ऑलरेडी हाफ फील्ड स्टेबल है, दिख रहा है आपको? हाँ सर। और ऑक्सीजन अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब स्टेबल होगा। तो जो ऑलरेडी स्टेबल है उसके पास एनर्जी पक्का उसको ज्यादा लगेगी, उससे अगर लेना है आपको कुछ। तो भाई आप स्टेबल हो तो आपसे हम कोई चीज इजीली नहीं ले सकते, तो नाइट्रोजन स्टेबल है ओके सर। है ना? और एक और लॉजिक भी समझ लो, अरे नाइट्रोजन इतना स्टेबल है तभी तो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है कि नहीं है? हाँ यस सर। हाँ सर। रिएक्शन करता है क्या कभी? सर नहीं नहीं करता है। सर हाँ, सर वो ब्लैक में क्या लिखा है? क्या चीज? सर वो नीचे अच्छा, ब्लैक बाय में। लूजिंग इलेक्ट्रॉन बिकम स्टेबल। बोरॉन के ओके लिए सर। लिखा है कि इलेक्ट्रॉन लूज करके बिकम स्टेबल। डन सर। 1 मिनट सर। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? सर वो बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन इट बिकम स्टेबल, वो वाला एक्सप्लेन लाउड बोलेंगे, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर वो जो ENC बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन इट बोरॉन बिकम स्टेबल, वो वाला मुझे समझ नहीं आया सर। अच्छा, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या दिख रहा है? NH2NP1। हाँ। तो अगर बोरॉन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो स्टेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा, स्टेबल हो तो जाएगा। वो स्टेबल कर रहा है, वो कम एनर्जी लग रही है, इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर दे रहा है। ओके ओके सर, समझा। सर हाँ, आप ENC का एग्जांपल करके बताओ ना कि बोरॉन कैसे मतलब रहेगा। नहीं, आपको उसको समझ के मतलब अब वापस बोलो, क्या बोल रहे हो? ENC के एग्जांपल से बताएं। ENC के रिस्पेक्टिव। हाँ सर। हाँ, ठीक है।
अभी देखिए बोरॉन और कार्बन में ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज किसके पास है? कार्बन के पास हाँ सर। है कि नहीं? अरे अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होता है ना न्यूक्लियर चार्ज। हाँ सर, इंक्रीज है, हाँ ज्यादा है। अच्छा सर। क्या बोल रहे हैं? डन सर। सबका हुआ? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. मैं erase कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। एलिमेंट्स लिखे हैं, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ IE1।
डन सर। सर सबका हो गया? नहीं सर, एक मिनट। नहीं सर। नहीं सर, एक मिनट। कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए। यस सर, डन। सबका आया आंसर? हाँ सर। 1 मिनट, हाँ सर हो ही गया। डन सर। चलो, क्या है सबसे हाईएस्ट किसका है? आर्गन। 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 आर्गन का हाई है। आर्गन का। ये फर्स्ट हाईएस्ट हो गया। सेकंड, सेकंड पे कौन सा है? क्लोरीन। थर्ड पे? थर्ड? पोटेशियम। हाँ, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, सॉरी। फॉस्फोरस। यस सर। देन सर सल्फर। सल्फर। सल्फर सर। बाकी लोगों का क्या है? एक ही का आंसर आ रहा है, बाकी का नहीं आ रहा। बोलिए। मैग्नीशियम। क्या होगा? सल्फर। सल्फर फिर सल्फर। अच्छा, फिर? सिलिकॉन। सिलिकॉन। हाँ, कौन? सिलिकॉन सर। सिलिकॉन। सिक्स, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। सिक्स, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। सेवन, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। सोडियम आया। नहीं, सोडियम। लास्ट अभी सोडियम। मुझे आप ऑनेस्टली बताइए कितने लोगों का ऐसा मैच कर रहा है इससे? सही गलत तो बात की बात है, ये जितना बोला है आपने मैंने वो लिख दिया, कितने लोगों का मैच कर रहा है? हाँ सर, मेरा मैच कर रहा है सर। मैच कर रहा है सर। सर सिर्फ सोडियम और एल्यूमिनियम में गड़बड़ किया। सबका यही है? मेरा तो कर रहा है सर मैच। सर कैसे कर किया रहे हैं, सर। इसको? सर एक कैसे डाउट किया है। इसको? सारे फैक्टर्स लगाए थे आपने? हाँ सर। सारे फैक्टर्स अप्लाई किए थे? हाँ सर, सोडियम शायद। और एल्यूमिनियम में ना 3s1 और सोडियम में 3s1 है और एल्यूमिनियम में 3p1 है, तो फिर s p से ज्यादा होगा ना पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। सर ये वाला देखो, सही है क्या?
मैं आपको एक बेसिक ट्रिक बताता हूँ, अब आप सुनो। आप देखिए, अभी तो मैंने आपको सिखाया, अपने फैक्टर्स आपको याद भी थे, आपने नोट्स रेफर भी कर लिया, ठीक है, मेरा प्रीवियस क्वेश्चन के साथ आपने मैच करा दिया, आंसर सेट कर दिया। बहुत ज्यादा लोगों ने वही किया कि इसके साथ आंसर एलिमेंट्स को सेट किया और अरेंज कर दिया, यही किया ना आप लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। फैक्टर्स यूज कितने लोगों ने किए? जिन्होंने यूज किए होंगे वो अभी तक सॉल्व भी नहीं कर पाए होंगे। सही बात है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। चलो, अब मैं आपको बताता हूँ एक शॉर्टकट, जिसमें ना तो आपको किसी कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ना ही किसी फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, आपका आंसर आएगा डायरेक्ट और वो भी 100% राइट। ठीक, चलो करते हैं। ये गलत है ना सर? सर वो सही था। हेलो सर। सर एएल कम सर आएगा। वो सर सही वो लिखा सही था। था क्या लास्ट? गलत था ना? हाँ, आंसर राइट था, आंसर राइट था। अब मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक से सॉल्व कर दूंगा, ओके। ठीक है ना? ओके सर। देखिए, down the group decreases regular, across the period increases, but by the interchange of second, third and fifth, sixth. Bas, that's it. No need to apply any factor, no need to apply anything. Just see this. Across the period increases by the interchange of second, third and fifth, sixth. मतलब फाइनल ऑर्डर क्या हो गया? 0 ग्रुप सबसे ज्यादा हो गया, फिर 7th ग्रुप हो गया, फिर आना चाहिए 6, आएगा 5th, फिर फिर 6th ग्रुप, 6, फिर 4, फिर 4th, फिर फिर आना 2nd, चाहिए 6, आएगा 2, 3, 3rd and then 1। 1st. डन। आपको जो क्वेश्चन मैंने दिया था, आपका नियॉन, नहीं सॉरी आर्गन दिया था ना, आर्गन क्लोरीन, आना चाहिए था 6 ग्रुप का सल्फर, पर आया फास्फोरस, इंटरचेंज। सिलिकॉन, फिर आना चाहिए था एल्युमिनियम और आया कौन? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। एल्युमिनियम, सोडियम, दैट्स इट। देखिए, हाँ सर। सीधा सीधा आंसर आ गया। हाँ सर। समझा सबको ये ट्रिक? यस सर। सर हाँ। तो अब आपको, चाहे वो सेकेंड पीरियड हो, थर्ड पीरियड हो, फोर्थ पीरियड हो, नीचे 6 पीरियड भी हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ ये याद रखना है, इंटरचेंज। ठीक है, ओके सर। कॉपी करिए, फिर मैं आगे का बताता हूँ।
डन सर। हो गया सबका? हाँ सर। ठीक है। सर मुझे इसमें सिर्फ एक डाउट है कि एल्यूमिनियम इरेज करूं कि नहीं करूं? सर सिर्फ उसमें ही डाउट है, जो लास्ट लाइन है ना, Na इज लेस देन Al क्यों, मतलब वो थोड़ा नहीं। लाउड बोलो ना प्लीज, आवाज बहुत धीमी आ रही है। सर आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, अभी आ रहा है, बोलिए। हाँ सर, वो Na में 3s1 है लास्ट वैलेंस शेल और Al में 3p1 है, हाँ, तो फिर पेनिट्रेशन इफेक्ट तो Na का ज्यादा हुआ ना, S इज ग्रेटर देन P। कौन सा इफेक्ट ज्यादा हुआ? पेनिट्रेशन इफेक्ट। भाई यही तो सब प्रॉब्लम है, मैं आपको शॉर्टकट क्यों बताया, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स हैं, आपको ये समझना ही नहीं कि कब कौन सा फैक्टर डोमिनेट अच्छा, करेगा। ओके। आप समझ रहे हो ना, आपको खुद को नहीं पता चल रहा कि अभी ये डोमिनेट करेगा, फिर कभी लगता नहीं स्टेबिलिटी देखनी है हमको। तो और दूसरी बात है, जो भी फैक्टर्स अप्लाई कर रहे हो ना, दैट इज फॉर एडजेसेंट मेंबर, पड़ोसी के साथ पेनिट्रेशन देखो। आप इस गांव से उस गांव में पेनिट्रेशन नहीं देख सकते। ओके सर, समझा, मतलब अलग अलग के लिए सर, डोमिनेशन अलग हाँ, होगा। आप बिल्कुल एक इस एलिमेंट एक उस एलिमेंट हमेशा कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। ओके सर, समझा। मतलब वेरियस फैक्टर्स लगाने पड़ेंगे, पॉसिबल है। अभी तो मैंने आपको एक सिखाया, अभी तो बहुत सारा बाकी है, करते हाँ, हैं। ओके। सर वैसे इरेज ही कर दूं मैं? P और S में कौन सा फैक्टर लगेगा? क्या कह रहे हैं बेटा? वैसे ही P और S में कौन सा फैक्टर लगेगा जिससे P ज्यादा होगा? P और S? हाँ। हाँ, तो कौन सा फैक्टर लगेगा सर? फास्फोरस और सल्फर में हाँ सर। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन फास्फोरस। हाँ, ओके ओके। देखिए, मैंने ये क्वेश्चंस लिखे हैं, आप ऐसे कॉपी मत करना क्योंकि सॉल्व करते समय फेस करने वाला है। देखिए, कंपेयर द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो सेकंड कैसे कंपेयर करेंगे? तो सेकंड तो तभी कंपेयर होगा जब एक एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका होगा। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख दें। ये है आपका 1s2 प्लस एंड Na प्लस। 2s1 और ये है 2p6 3s1। कॉन्फ़िगरेशन बराबर लिखा है मैंने? हाँ सर। ठीक है, अब आपको सेकंड कंपेयर करना है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो। तो ये 1s2 हो गया, ये 2p6। अब बताओ कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है? 2p6। 2p6। लिथियम की S सोडियम? 1s2 सर 1s2। 1s2 से निकलना ज्यादा हार्ड है। मतलब लिथियम ना? हाँ सर, तो आंसर क्या हो गया इसका? लिथियम। डन। इज इट क्लियर? हाँ हाँ सर। यस सर। ठीक है, एक इधर से भी कर देता हूं, बेरिलियम और बोरॉन का। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2s2 और इसका होता है 2s2 2p1। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया तो 2s1 और इसका निकल गया तो 2s2। अभी बताओ कहां से डिफिकल्ट है? 2s2 2s2। बोरॉन। 2s1। अरे बोरॉन से हाँ सर। फुलफिल्ड है ना? हाँ सर, सॉरी। फैक्टर क्या है ध्यान दो। समझ आया? हाँ सर। चलो हाँ, स्टार्ट करो। आंसर बताना नहीं जब तक मैं पूछूं नहीं, अपना अपना करिए।
गाइस डन? 1 मिनट सर. 1 minute. सर वेट. मुझे 2-4 आंसर तो बता दो. बेरिलियम मैग्नीशियम में किसका है? मैग्नीशियम. मैग्नीशियम. जरा ध्यान से देखो, ये 2s1 है, ये 3s1 है. इन दोनों में से छोटा कौन है? न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज कौन होगा? बेरिलियम. Beryllium. न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज वहां डिफिकल्ट होगा ना. हाँ सर. हाँ ओ हाँ सर. लिथियम और बेरिलियम में लिथियम. लिथियम. लिथियम सर. परफेक्ट. मैच कर रहा है ना सबका? हाँ सर. सोडियम और मैग्नीशियम में सोडियम. सोडियम. पक्का? हाँ Sir? sir. हाँ सर. सर इसमें हाँ. मेरा मैग्नीशियम बड़ा नहीं होगा क्या? अरे मैग्नीशियम नीचे है तो बड़ा होगा ना मैग्नीशियम. चलो सोडियम और पोटेशियम में. सोडियम होगा. हाँ परफेक्ट. सर सोडियम होगा. बोरॉन और कार्बन में. बोरॉन. कार्बन. भाई कॉन्फ़िगरेशन लिख लो पहले. अब देखो जरा कौन है. बोरॉन है कि कार्बन है? सर बोरॉन. बोरॉन. Boron. कौन सा है, बोरॉन और कार्बन? बोरॉन होगा सर. बोरॉन. बोरॉन. होगा. Boron होगा. कार्बन और नाइट्रोजन में. सर वो सॉल्व करना बाकी है. नाइट्रोजन. नाइट्रोजन. अच्छा ये अभी आप लोग सॉल्व किए हैं कि नहीं किए हैं? एक मिनट रुक जाओ. पूरे सॉल्व हुए कि नहीं? नहीं सर. आज सर, second सर, बाकी बाकी है है. सर, बाकी है. रुक जाओ फिर डिस्कस नहीं करेंगे. ओके सर. आपको ये चारों क्वेश्चन जो बचे हुए हैं ना, ये आपका होमवर्क है. ठीक है. इसके अलावा ये जो हम लोग कर चुके हैं इनके बारे में एक बार और सोचिएगा. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन है, आपको आंसर सही नहीं लग रहा है, तो डेफिनेटली डिस्कस करिएगा. आप समझ में आ रहा है? ओके सर. लिखिए रखिएगा हाँ, सर. एक्सप्लेनेशन कि आपके दिमाग में ओके, क्या आ सर. रहा है. सर वो Okay. क्वेश्चन लिखने बाकी है. हाँ इनके. मैं अच्छा हूँ, लिख लेना. मैं जस्ट अच्छा. बोल रहा हूँ आपको कि डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं पूरे, क्योंकि पूरे डिस्कस कर लूंगा, किसी ने सॉल्व नहीं किया तो सिर्फ आंसर ही रहेगा उसके पास. आप कॉपी कर लीजिए, लेकिन हम डिस्कशन अब नेक्स्ट लेक्चर पे ही करेंगे. ओके सर. सर. ओके सर. कर लीजिए कॉपी आप. सर डी वाले में पेनिट्रेशन इफेक्ट 3s1 का ज्यादा होगा. हाँ हाँ penetration सर नहीं. वही पूछ रहा था मैं. हाँ मैं सुनो ना. सोडियम 2p6 है, ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जीरो ग्रुप का हो गया. देखो जरा, हाँ सर समझा. हाँ, अच्छा. जीरो ग्रुप से ज्यादा तो स्टेबल कोई है ही नहीं. मोस्ट स्टेबल हो गया ना वो तो. यस सर. मैं वही तो बोला ना, फैक्टर अपने को समझते नहीं है. कोई भी जो फैक्टर पहले दिमाग में क्लिक किया ना आपके, आप उसको ही लेके आंसर निकालते हो. हाँ सर इसलिए इसका उल्टा आया था. आज तो मेरा भी उल्टा है. प्रूफ हो जाएंगी चीजें. सर डन सर. हाँ